तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि अगर वर्शिप का समय आता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, चर्च में, तो वो वर्शिप का मतलब क्या है। अगर आप हेजिटेट होते हैं डांस करने में, हालेलुया बोलने में, अपने आप को खोलने में, तो ये शैतान का बंधन है। आप सोच लो कि आपके छुटकारे में एक रुकावट है, पूरी तरह से मस्से को उतारने में एक रुकावट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यहोवा की क्या करनी है? अब मतलब आ गया कि स्तुति कैसे करनी है। उसमें लिखा है सेलिब्रेट करना, प्रेज करना, किसी को सेलिब्रेट करना। जैसे कोई जीतती है टीम, इंडिया जीतती है वर्ल्ड कप, सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह परमेश्वर को सेलिब्रेट करना क्योंकि वो जीता हुआ है। आमीन। मेरा ये बिलीव है अगर आप इस तरह से वर्शिप करेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि रियल वर्शिप किसे कहते हैं। अगर ये सिर्फ दिल का मसला होता तो इतने वर्ड्स परमेश्वर इस डीप तरीके से इब्रानी भाषा को यूज नहीं करता। इसी तरह से फिर दाऊद नाच कर और कूद कर परमेश्वर की स्तुति नहीं करता। और ये पद कभी ना लिखा जाता कि दाऊद ने नाच और कूद के स्तुति की और उसकी पत्नी ने उसको डांटा और उसने फिर उसको अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि परमेश्वर के सामने मैं और नीचा बनूंगा ताकि वो मुझे और ऊंचा कर सके। आमीन। अपने घरों में जहां आप रहते हैं, अपने बेडरूम, अपनी लॉबी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जरूरी, उसे हमेशा लगा कर रखें आपकी आंखों के सामने, ताकि जब आप अपने घर में जाएं, अपने बेड पे सोएं, अपनी लॉबी में जाएं, आपके पास एक कमरा है, 2 है, 10 है, जितने भी हैं, उनमें वचन लगा होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने हमेशा रहे और आपको हमेशा याद आता रहे कि परमेश्वर से लेने का तरीका जो है वो क्या है। कि परमेश्वर से लेने का तरीका है कि डैनियल ने पहले थैंक्स किया, जीसस ने पहले थैंक्स किया और दोनों ने मौत से छुटकारा पाया, उधर लाजर ने और उधर डैनियल ने। और वचन क्या कहता है कि पौलुस और सिलास ने पहले वर्शिप की और पौलुस और सिलास दोनों उन बंधनों से छुड़ाए गए। तो पहले वर्शिप की फिर छुड़ाए गए। वर्शिप कैसे करनी मैंने आपको बता दिया, बिना शर्माए, बिना बॉडी को कंट्रोल किए, बिना देखे, बिना समझे, बच्चों की तरह वर्शिप करनी है जिस तरह दाऊद ने की। उसने पहले वर्शिप की, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हाँ या ना? वचन कहता है एक औरत परमेश्वर के पास आती है और हिंदी में लिखा है उसको प्रणाम करती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा तुम निकाल दे तो अच्छा होगा, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं, मैं इस लाइन को अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले में ही रहूंगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लिखा है शी केम एंड वर्शिप हिम, कि वो आई और प्रभु को पहले वर्शिप किया, वो आई और परमेश्वर को पहले स्तुति किया और फिर परमेश्वर ने उसकी बेटी को आजाद किया। अगर आप पहले वर्शिप करेंगे बंधनों को वो तोड़ेगा। आप पहले थैंक्स करेंगे, वो आपके रास्तों को साफ करेगा। आप प्रेयर करेंगे, कई चीजें आपको दिखाई देंगी जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। लोग पूछते हैं, माएं आती हैं, मेरा बेटा नहीं सुधरता, मेरी बेटी नहीं सुधरती। रीजन ये है कि वो आपके साथ रहता है और आप उसके बारे में जितना जानती हैं या जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। और जब आप प्रेयर करेंगे अपनी बेटी, बेटे, भाई, बहन, माँ, बाप, कोई भी ऐसा है जिसको आप सुधरते हुए देखना चाहते हैं, तो होता क्या है, परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल को आप पर जाहिर करना शुरू करता है और परमेश्वर जाहिर करता है कि तुझे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से तुझे प्रार्थना करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे फिर आप देखते हैं कि आप उस व्यक्ति को, उस रूह को जीत जाते हैं जब आप उसके लिए प्रेयर करते हैं और अपनी लाइफ में प्रार्थना रखते हैं। नहीं तो क्या होता है, परमेश्वर आप पे जाहिर नहीं करता, आपकी स्पिरिचुअल आईज बंद रहती हैं, आइडियाज की लाइफ बंद रहती है, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता और आप उसी तरह के बंधन में ही कितने सालों तक रह जाते हैं। वर्शिप करनी है, बोलो अपने पड़ोसी को 3 बार बोलो,
कैसे करनी है वे भी बताओ। बोलो नाच कर, गा कर, पंगड़े पाकर, ऊंची आवाज में, फास्ट पेस में, गंभीर स्वर में भी, हर तरह से, बिना शर्माए, बिना झिझके, फुलिश तरीके से भी, दाऊद की तरह भी, हर कंडीशन में वर्शिप करनी है। आमीन बोलो तगड़े वाला। और फिर पड़ोसी को बोलो, बोलो धन्यवाद करना है। 7 बार बोलो पड़ोसी को, धन्यवाद करना है यीशु का। आमीन। पड़ोसी को बोलो धन्यवाद करना है हर कंडीशन में, दुख में, सुख में, आशीष से पहले, आशीष के बाद में, हर तरह से उसका थैंक्स करना है। तेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। तू एक बड़ी बरकत को लेकर वापस आ रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, खामरा चर्च के अंदर तेरी एक बड़ी गवाही होने वाली। प्रोफेसी करो अपने अपने पड़ोसी को, प्रोफेसी करो पड़ोसी को, बोलो खामरा चर्च के अंदर तेरी बड़ी गवाही होने वाली है। आमीन चाहिए तगड़े वाला। 7 बार चाहिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने एक प्रार्थना करना सिखाया है। चेलों ने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। यूहन्ना ने सिखाया, हमें भी सीखना है। तो क्या कहा जीसस ने? पहली प्रार्थना की लाइन क्या है? तू जो आसमान में है तेरा, इसका मतलब है स्तुति करना। ये लाइन बहुत लोग इसे प्रार्थना समझ बैठे हैं, ये प्रेयर नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है कि जब तुम प्रेयर में आओ तो बोलो हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तू वर्शिप कर, तेरा नाम पाक माना जाए। पहले क्या करनी है? बोलो अपने पड़ोसी को, पहले क्या करनी है? वर्शिप के बाद शुरू करो अपना थैंक्स गिविंग। आगे क्या? हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरा पहले वर्शिप करनी है, उसके बाद उसके राज्य के लिए। ये किस दिन मैं आपको समझाऊंगा पूरी लाइंस, क्योंकि ये लाइन सिर्फ प्रेयर, शाब्दिक प्रेयर नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन आज हम पहले भी कॉन्सेंट्रेट रखेंगे जो वर्शिप है, ये है हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम। और लास्ट लाइन क्या है? क्योंकि महिमा ये भी क्या है? ये भी क्या है? वर्शिप। वर्शिप से परमेश्वर ने कहा शुरू करो। जब प्रेयर में आओ, वर्शिप करो, थैंक्स करो, उसके बाद अपनी प्रार्थना रखो। लेकिन हम जब प्रेयर करना शुरू करते हैं, लड़ाकू सस्सा दे नुमा नहीं ताना मारती आंदे वे तू आंदे परमेश्वर ने पहला ताना ले प्रभु तू आ नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती कैसे शुरू करना है? पहले वर्शिप, फिर थैंक्स, फिर अपनी प्रार्थनाओं का सैंडविच बना के बीच में रखो, लास्ट में फिर थैंक्स, फिर वर्शिप। ऐसे सैंडविच बनता है। ऐसे बनता है कि नहीं? कि खीरा ऊपर लगा देते हो, ब्रेड बीच में, फिर टमाटर नीचे, ऐसे लगता है? तुम्हारा सैंडविच ऐसा है। इसलिए लाइफ का तुम्हें मजा नहीं आ रहा और टेस्ट भी नहीं आ रहा। हालेलुया। रियल सैंडविच बनता है ब्रेड, उसके नीचे लगाओ जो लगाना है, लेयर्स लगाते जाओ। जब बंद करना है तो ब्रेड से ही करना पड़ेगा, हाँ या ना? कि ऊपर लगाओ वर्शिप, वर्शिप करो खुदावंद, थैंक्स करो, उसके बाद रखो अपनी जो भी राशन लिस्ट है तुम्हारी, फिर थैंक्स करो, फिर वर्शिप के ब्रेड लगाओ, सैंडविच बनाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, लाइफ आसान होगी तुम्हारी। पहले मत लगाओ ऐसी चीजें, पहले अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मत। परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो चाहता है तुम मांगो, लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए। तुम्हारे पास 10 तरह की आशीषें आ गई, लेकिन अभी तुम्हें वही चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और प्रभु इससे खुश नहीं है।
जो तुम्हारे पास है उसे परमेश्वर के राज्य में यूज करो, जो तुम्हारे पास है उसका थैंक्स करो, वर्शिप करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, फिर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਰੇਖਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝਾਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੁਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ 'ਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕੋ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਓ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਛਿਪੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।